नमस्कार दर्शकों, देख रहे हैं आप द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चौथी बार शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी समन भेज सकती है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज है। बता दें आपको कि ईडी समन भेज सकती है और इसके साथ ही चौथी बार अगर नहीं जाएंगे तो हो जाएंगे गिरफ्तार। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फ्री तो हैं केजरीवाल, लेकिन देखिए अब केजरीवाल के ऊपर पूरा जमाना सवाल पूछ रहा है और कह रहा है कब तक आखिर बचेंगे। हद हो गई, बिल्कुल ये इंतजार की इंतहा हो गई है। अरविंद केजरीवाल पता नहीं कब अब ईडी के सामने पेश होंगे। और बता दें आपको, इसी को लेकर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि एजेंसी का दृष्टिकोण न्याय, समानता, कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है और ईडी की ये जिद जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने के समान है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल को चौथी बार ईडी का समन। इसके साथ एजेंसी को कह रहे हैं कानून पर खरा नहीं उतर रही है और ईडी जिद कर रही है न्याय, जूरी और जज की समानता के हिसाब से जल्लाद की भूमिका निभा रही है ईडी। ये कहा है केजरीवाल ने। तो सुना आपने। अब मैं चाहूंगी आप कमेंट कीजिए, क्या लगता है केजरीवाल जी का क्या होगा? क्यों इतना बच रहे हैं? अगर कुछ नहीं किया है तो जा क्यों नहीं रहे हैं ईडी के समन पर? और देखिए आपको इस वक्त की ब्रेकिंग और बता दें, इसको लेकर अब कांग्रेस में भी दो फाड़ है। कांग्रेस के भी कई नेता उन पर हल्ला बोल कर रहे हैं और गठबंधन का हिस्सा होने की मजबूरी में कोई कोई नेता कह रहे हैं कि हाँ, ये ईडी का काम ही हो गया है। हम बचपन से यही देख रहे हैं, ईडी सीबीआई का खेल गुड्डा गुड़िया हो चुका है। जांच एजेंसी की हरकत यही रहेगी तो आगे भविष्य में कोई भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने भी कहा कि केवल विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है। अब बता दें आपको, ईडी के समन पर पेश ना होने पर यूनियन मिनिस्टर और जनरल वीके सिंह जी, एक कद्दावर नाम है इनका, इन्होंने तंज कसा है। कह रहे हैं केजरीवाल को अपना मन टटोलना चाहिए, वो क्या गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच लोगों को बोलना चाहिए। शराब घोटाले में सरकार का राजस्व घटाकर प्राइवेट पॉकेट्स पर इन्होंने राजस्व दिया। ये घोटाला नहीं था तो क्या था? अगर आपने घोटाले नहीं किए तो आपने सरकार के राजस्व क्यों घटाए? आपने, किसने आपको ये भूमिका दी कि सरकार के राजस्व को घटा दीजिए? और देखिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि जांच तो होगी, उनको जांच से डर लग रहा है। केजरीवाल को कई नेता कह रहे हैं कि किसने उनको हिम्मत इतनी दी कि वो सरकार का राजस्व कम करके प्राइवेट पॉकेट्स को डालें। 12% क्यों कमीशन बढ़ाया गया और तुरंत क्यों वापस ले लिया गया? क्यों आखिर डर गए केजरीवाल? अगर शराब नीति ठीक थी तो क्यों वापस लिया गया? और देखिए यहां पर इन्होंने कहा, जनरल वीके सिंह ने, कि आपकी छवि तब अच्छी होगी जब आप जांच में सहयोग करेंगे, जब आप जांच में जाएंगे। तो देखिए ऐसे यहां पर जनरल वीके सिंह लगातार यहां पर निशाना साधते हुए, और उन्होंने कहा, देखिए बीजेपी के लिए उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बीजेपी अपनी ताकत से लड़ती है। आप जनता को कुछ और बोल रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। बीजेपी जांच एजेंसी से नहीं लड़ती है। मैं तो कहूँगा कि उनको अपना मन टटोलना चाहिए और लोगों से सच बोलना चाहिए। जो शराब घोटाला हुआ है, जिसमें सरकार का राजस्व घटा और प्राइवेट ऑपरेटर्स का राजस्व बढ़ा, तो क्या उनके तंग करने के लिए? उनकी सरकार अगर ऐसा करती है जिसमें जो चीज़ टैक्स पेयर के लिए आनी चाहिए वो प्राइवेट पॉकेट में जा रही है, तो घोटाला है। और उस घोटाले की जांच तो होगी। उस घोटाले की जांच के अंदर 2 लोग जेल के अंदर हैं पहले से ही, इनके भी तार जुड़े हुए हैं। तो उनको जांच से डर क्यों लग रहा अगर वो बिल्कुल सच है? तो मेरा मानना है कि ऐसे मौके पर अच्छा तब होता है और आपकी छवि और अच्छी होगी अगर आप जांच का साथ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीज़ें इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करती। इलेक्शन पहले भी हुए हैं, हम अपनी पूरी ताकत से लड़े। जहाँ जीतना था वहाँ जीते, जहाँ नहीं जीत पाए वहाँ नहीं जीत पाए, वो जनता का फैसला है। अब आप जनता को कुछ बोल रहे हो और कर कुछ रहे हो तो आपको जांच में जाना चाहिए। तो देखिए केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और केजरीवाल ने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। जनरल वीके सिंह ने कहा कि हर बात को, ये हर स्कैम को सुगर कोट कर दे रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भी इनका कुछ नहीं चला और इनके हेल्थ मिनिस्टर अंदर हैं। हर तरीके से तंग करना, ये बात कहना गलत है। देखिए दर्शकों, केजरीवाल क्या कहते हैं कि मुझे तंग किया जा रहा है, तो उस पर ही वीके सिंह कह रहे हैं कि हर तरीके से यही बात कहना कि तंग किया जा रहा है गलत है। दर्शकों आपको बता दें, तंग करना होता तो इनके इतने नेता अंदर नहीं होते। विजय नायर को 1 साल हो गए जेल के अंदर बंद, और देखिए लगातार दिनेश अरोड़ा सब अंदर हैं।
इनके सब पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए ईडी ने कहा कि पूरे शराब घोटाले में इनको आरोपी बनाएंगे। और लोकसभा चुनाव से पहले ये एकदम हंगामा मच चुका है। और बता दें आपको, लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का क्या होगा, अब जनता इंतजार कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव भले कह रहे हैं, और देखिए शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा है कि एक भी सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। क्या बोलकर आए थे, क्या कर रहे हैं, भगौड़े हैं एक नंबर के, ईडी के समन में पेश नहीं हो रहे हैं, और छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जा क्यों नहीं रहे हैं। ये शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जब छिपाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो आप जा क्यों नहीं रहे हैं ईडी के समन पे। और देखिए इसी तरीके से शहजाद पूनावाला ने कहा किस बात पर इन्होंने घोटाला नहीं किया। अगर इन्होंने घोटाला नहीं किया होता तो ऐसी दिल्ली में ये जो मोहल्ला क्लिनिक के हाल हैं, या फिर शराब नीति को वापस लेना, या फिर इनके सब नेताओं का भ्रष्टाचारी होना, क्या बोलकर आए थे और क्या कर रहे हैं। तो देखिए शहजाद पूनावाला ने तंज कसा है। न जाने से लेकर जांच करवाने में भी जो भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, एक के बाद एक उसकी परतें खुलती जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी जो अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़कर राजनीति में आए, तब कहते थे पहले होगी जांच और इस्तीफा और फिर बाद में सारी चीजें देखी जाएंगी, परंतु आज वो ना जांच में शामिल होना चाहते हैं और केवल भगोड़े की तरह पेश आ रहे हैं। सवाल यह बनता है कि यदि छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी तीसरे समन के बाद भी आप क्यों जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं। कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में प्रचार करने से रोका जा रहा है। जब पहला समन आया तब लोकसभा के कौन से चुनाव पास आ रहे थे, जब दूसरा समन आया तब आपने विपासना का बहाना बनाया, और आज आप कह रहे लोकसभा के चुनाव। राज्य चुनावों में क्या हुआ, नोटा से कम वोट मिले। लोकसभा 2014 में और 19 में क्या हुआ, नोटा से कम वोट मिले। आज सवाल विक्टिमहुड कार्ड का या विद्वेष की भावना का नहीं है, आज रिपोर्ट कार्ड देना है जो भ्रष्टाचार किया है उस पर। कैसे आपने शराब घोटालेबाजों को मुनाफा कमाया, किस प्रकार से आपने 2.5% से 12% कमीशन की, कैसे आपने होलसेल प्राइवेट सेक्टर को दिया, कैसे आपने ब्लैकलिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने दिया। इन सवालों का जब जवाब नहीं है तो अरविंद केजरीवाल विद्वेष विद्वेष चिल्लाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने ये माना है कि शराब घोटाला हुआ, 338 करोड़ का मनी ट्रेल था, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट विद्वेष कर रहा है? जब हाई कोर्ट ने संजय सिंह की बेल खारिज कर दी, विजय नायर 1 साल से ज्यादा जेल के भीतर ही है, तो क्या ये कोर्ट भी विद्वेष की भावना कर रहा है? और आपकी तो सहयोगी कांग्रेस पार्टी वो भी कह रही है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और आपको जवाब देना चाहिए। तो इसीलिए आज दवा से लेकर दारू तक, आज जांच से लेकर जांच करवाने तक, आज शिक्षा से लेकर स्कूल बस तक, हर जगह भ्रष्टाचार का नाम, अरविंद केजरीवाल का काम। और बता दें आपको कि अब कहा गया है कि एजेंसी की ओर से धन शोधन निवारण यानी कि पीएमएलए के तहत प्रावधानों के तहत केजरीवाल को चौथा समन जारी कर दिया जा सकता है। तो देखने वाली बात होगी चौथा समन केजरीवाल को कब जारी किया जाता है। बता दें आपको, इसके पहले पिछले साल, मतलब जो बीता दिसंबर का महीना था, 2 नवंबर को, 21 दिसंबर को और इस साल 3 जनवरी को जांच में शामिल होने के लिए केजरीवाल से कहा गया था। आप नेता आतिशी और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं ने बुधवार रात सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि केजरीवाल जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। तो देखिए 3 समन जारी हो गए, तीनों में नहीं पहुंचे। केजरीवाल के लिए डर लग रहा है इनके नेताओं को, तो देखिए हड़बड़ाहट में कह रहे हैं कि जल्दी गिरफ्तार कर सकती है ईडी। आपको बता दें ईडी गिरफ्तार करेगी, ये 90% जनता का मानना है, क्योंकि केजरीवाल के ऊपर आरोप है मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ने माना 338 करोड़ का। तो ये क्या है, बार बार जमानत इनके नेताओं को नहीं मिल पा रही, तो ये क्या है। तो देखिए 90% जनता ये मान रही है कि केजरीवाल जेल जा सकते हैं। तो इसी वजह से आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, जिनके जितने बचे कुछ नेता है वो कह रहे हैं कि अब जो केजरीवाल हैं वो अब जेल जा सकते हैं, यानी कि पहले से ही तैयारी तेज है। कहीं कहीं तो हमने ये भी खबर देखा कि सुनीता केजरीवाल को, यानी उनकी जो वाइफ हैं केजरीवाल की, उनको वो मुख्यमंत्री पद दे सकते हैं। तो पहले तो खुद बच जाएं। खैर ये अफवाह भी उड़ती रहती है खबरों के बीच में, लेकिन जो मुख्य खबर है वो हम आपको दे रहे हैं। चौथा समन पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जारी किया जा सकता है, फिर गिरफ्तार भी हो सकते हैं नहीं जाएंगे तो। और देखिए यहाँ पर केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोका जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। तो ये बात पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने कहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है, ये लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और सुनिए, इनके मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली, इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जी इसलिए अंदर नहीं है कि उन्होंने शराब घोटाला किया है, वो इसलिए अंदर हैं क्योंकि उनको बीजेपी में नहीं जाना उन्होंने मुनासिब समझा। आपको बता दें केजरीवाल लगातार ये बातें
कह रहे हैं कि संजय सिंह को प्रताड़ित किया गया, सिसोदिया को, कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। जांच एजेंसी यही दबाव बना रही है, ये नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। और हम तो भैया कट्टर ईमानदार हैं, भगत सिंह हैं। कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते बांटते एक बार भी नहीं कहा कि शराब घोटाला हुआ है। नहीं हुआ होता तो इनके सभी नेता अंदर नहीं होते। क्या ईडी इतनी बेवकूफ है और न्यायालय भारत का इतना बेवकूफ है कि यहाँ पर ये इनकी बातों पर मान करके जो चेकिंग वापस की गई, न्यायालय ने पूरी रिपोर्ट देखी तो उसमें पाया कि हाँ मनी ट्रेल है भैया, अंदर रखो इनको। तो क्या ये न्यायालय से ऊपर हो गए हैं अरविंद केजरीवाल? बार बार वही शब्दों को रिपीट करना। कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर केजरीवाल शर्म खो चुके हैं। यही वजह है कि डर रहे हैं कैसे मैं अंदर चला जाऊं, मैंने तो आम आदमी का चोला पहना था और अब तो पीछे पड़ गई है ईडी। बता दें आपको कि ईडी पीछे नहीं पड़ी है, शराब घोटाला इनके पीछे दौड़ कर आ गया है। तो देखने वाली बात होगी चौथा समन कब जारी होता है। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।